नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकाल रखा है। यहाँ पे सारे आंकड़े क्रोर्स में हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का टोटल इनकम मार्च क्वार्टर के लिए कितना रहा और फाइनेंशियल ईयर 2021 का टोटल इनकम कितना रहा। तो आप देख सकते हैं टोटल इनकम मार्च क्वार्टर के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 3.5% से घट के 1386.96 करोड़ रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखें तो 18% से कम हुआ है। और इस फाइनेंशियल ईयर का टोटल इनकम 24% से घट के 4959.16 करोड़ रहा। अब हम पढ़ेंगे टोटल एक्सपेंसेस, जिसमें कि रेवेन्यू शेयर पेड और पेएबल टू कंसेशनर ग्रांटर्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, डिक्रीज और इंक्रीज इन स्टॉक इन ट्रेड, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट जो कि इंटरेस्ट है जो आप लोन लिया है कंपनी उस पर आप देख सकते हैं, ये 527 करोड़, 524 करोड़ और 398 करोड़। और डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस इंक्लूडेड है। अब ये कंसेशनर ग्रांट्स ये वो पैसा है जो अगर आप गवर्नमेंट या किसी एजेंसी को देते हैं जो कि एक राइट होल्ड करता है कोई लैंड पे या बिजनेस पे उसको ऑपरेट करने के लिए। टोटल एक्सपेंसेस मार्च क्वार्टर के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 10% से बढ़ के 1537.09 करोड़ रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे 12.91% से बढ़ा है। और फाइनेंशियल ईयर का टोटल एक्सपेंस देखेंगे लगभग बराबर रहा और 1.11% का गिरावट दिखाई दिया है टोटल एक्सपेंसेस में। अब हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड, एक्सेप्शनल आइटम्स, टैक्स क्रेडिट एक्सपेंस ऑन कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इन सब नंबर्स को घटा के पहुंचेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉस फॉर द पीरियड। तो चलिए जानते हैं। तो हम देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे टोटल लॉस 175 करोड़ से कम हुआ है। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे टोटल लॉस 410 करोड़ से कम हुआ है। और इस फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल लॉस है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 1642.65 करोड़ से कम हुआ है, जो कि एक गुड न्यूज़ है। और अगर ऐसा ही ट्रेंड बना रहा तो आने वाले दिनों में कंपनी प्रॉफिट शो कर सकता है और यह कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में शिफ्ट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी ने अपने कंटिन्यूड ऑपरेशंस में बताया है कि एयरपोर्ट्स जो सेगमेंट है उनमें इनका जो काम है वो है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ एयरपोर्ट्स। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में इन्होंने बताया है कि पावर, रोड्स, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और अदर्स। पावर्स में इन्होंने बताया कि जनरेशन ऑफ पावर, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोविजन ऑफ रिलेटेड सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ रोडवेज, handling of engineering, procurement and construction solutions in the infrastructure sector, urban infrastructure and other residual activities। ये इनका जो discontinued operations में आते हैं, इतने एक्टिविटी इनका discontinued है। और ये जो है continued operations में इनके जो एयरपोर्ट सेगमेंट है उसका डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन एक्टिविटी है। तो दोस्तों ये आप देखेंगे इन्होंने लिस्ट ऑफ एंटिटीज इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट। ये जो है इनके जितने भी सब्सिडरी कंपनीज है उसके नाम आपने यहाँ पे दे रखा है। जो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है वो होल्डिंग कंपनी है और आप देख सकते हैं बाकी सब ये जो है सब्सिडरी कंपनी है। तो इनके सब्सिडरी कंपनीज हम देखते हैं कितने हैं और ये सब कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं। दिल्ली ड्यूटी फ्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्य हैदराबाद एयरपोर्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप देख सकते हैं इनके जो टोटल कंपनीज है अगर हम देखें तो इनका जो काउंट है वो है 148। आप देख सकते हैं कुल मिला के जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी, एसोसिएट्स, इन सब को मिला के इनका टोटल जो काउंट है वो 148 कंपनीज को मिला के ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकाला गया है। चलिए पढ़ते हैं GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कुछ फंडामेंटल
डाटास। अब देख सकते हैं मार्केट कैप है 21,971 करोड़, करंट प्राइस 36.4, हाई और लो है 46.7 का हाई है और 23.6 का लो है, और इसके बीच में अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। और बुक वैल्यू इसका नेगेटिव है, ROE नहीं है कुछ भी, ROCE कुछ भी नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो हमने उसका जो जॉइंट वेंचर्स है, आप देख सकते हैं बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हैं, एसोसिएट्स हैं और सब्सिडरीज हैं कंपनी के, उसको मिला के कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनता है आप देख सकते हैं। ये मैंने कंपनी का टेक्निकल चार्ट लगा रखा है शेयर प्राइस का, जनवरी 2007 से 2022 तक। आप देख सकते हैं कंपनी जनवरी 2007 से 2008 आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर में बुल रन आया था, पर उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ वो बुल रन फिर से कंसोलिडेट करके ओरिजिनल प्राइस में वापस आ गया, फिर से एक बुल रन आया, पर उसके बाद जो कंसोलिडेशन लगा हुआ है इस शेयर में वो कंटिन्यूड है, और शेयर का जो रिटर्न है वो कुछ खास नहीं है, फ्लैट है, 0% आप बोल सकते हैं शेयर का रिटर्न है। पर अभी थोड़ा सा इसमें बुल रन देखने को मिला है और ये अभी फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है। पर आप देखेंगे अगर ये ट्रेंड जो है, जो पिछला साल का एक टॉप है, आप देख सकते हैं ये उस पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो करंट प्राइस 34 रुपीज़ के आसपास है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एक अपवर्ड मोमेंट आ सकता है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ सकता है आने वाले दिनों में। तो ये शेयर यहाँ से एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है, अब जिसका कि आप देख सकते हैं जो हाई है उस लेवल तक जा सकता है, जो हाई है 46 रुपीज़ का, वहाँ तक स्टॉक प्राइस मूव कर सकता है। नहीं तो अगर नीचे का आप देखें तो ये जो बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स है फिर से नया लो शेयर बना सकता है। आप देख सकते हैं ये जो नया लो है शेयर का, ये सब बनते हुआ दिख सकता है अगर कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में नहीं शिफ्ट करता है तो ये था स्टॉक का फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे और फाइनेंशियल ईयर के नतीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।